भी कह रहे हैं कि पैसे का आना और फिर उसका ट्रांजैक्शन हो जाना, इसका एक फ्लो है। कानून की नजर से आप हमें बताइए कि इसे कैसे देखा जाए। ईडी ने अगर गिरफ्तारी की है तो उसके पास पर्याप्त साक्ष्य होंगे। जी, बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके अकाउंट्स में कभी इस समय कोई पैसे आए होंगे, किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो वो चीज़ भी इसमें काफ़ी मायने रखेगी। इसके अलावा किसी लॉकर्स में भी ऐसे अगर कैश के तौर पे भी पैसे होंगे तो वो भी चीज़ इसमें सबूत के तौर पे मायने रखेंगी। इसके अलावा कई राज्यों में अलग अलग अकाउंट्स में भी पैसे पाए जाते हैं, तो वो सब भी इसमें बतौर सबूत बहुत मायने रखेंगे। और अगर उससे कनेक्शन ये कनेक्ट कर पाते हैं जिन लोगों को अरेस्ट किया हुआ है, तो उन लोगों को काफ़ी तकलीफें होंगी केस में। जी, डिजिटल एविडेंस बड़ा महत्वपूर्ण इसमें बताया जा रहा है। वो अदालत के सामने कितना ठहरता है, ये सवाल इस वजह से भी कि ईडी कार्रवाई तो बहुत अच्छी करती है हर बार, पर उसका जो सक्सेस रेट है दोषी तक पहुंचाने का, वो बड़ा डाउन है। जी प्रधान साहब। जी देखिए, इसमें थोड़ा सा समय हो गया है क्योंकि 1 साल बीत चुका है और कैश जब्ती तो मेरे ख्याल से न के बराबर हुई होगी, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है संबंधित लोगों के अकाउंट्स में, जो उनके कर्मचारी हैं जी, या और किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं या राजनीतिक दल के लोग हैं जो इससे संबंध नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है और उसका वो प्रॉपर उत्तर नहीं दे पाते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो ये ईडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा केस में। जी, और मेरे समझता हूँ कि इसमें जो आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर सजा हो सकती है। ठीक ठीक ठीक। आपको रोक रहा हूं, विनोद प्रधान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रधान साहब, ये तमाम बातें आप सुन रहे हैं, हालांकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल या लीगल मसले पर हम नहीं जा रहे हैं। कई बार जो ईडी की लैंग्वेज होती है, जैसे वो पॉलिटिकल शब्दों का उसमें इस्तेमाल भी नजर आ जाता है, रेफरेंसेस में उसकी पॉलिटिकल शब्दों का इस्तेमाल नजर आता है। क्या ये जो ईडी की तरफ से जानकारी दी जा रही है या ईडी के वकील आ जा रहे हैं, एक केस जो शुरू होने वाला है उस दौर में इस तरह से पूरे बयान देना जो कि पॉलिटिकल बयान बन जाए, वो ठीक है कानून की नजर में? प्रधान सर। जी देखिए, पॉलिटिकल बयान तो किसी सरकारी अफसर को नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ईडी ने अरेस्टिंग की है और इसकी शिकायत काफ़ी पुरानी है, मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास हो चुका है इसकी शिकायत हुए, और इतनी पुरानी शिकायत पर अगर किसी को अरेस्ट करके लाया जा रहा है तो उसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी जांच की होगी और उनके पास ऐसा कुछ ना कुछ ठोस कारण रहा होगा जिसके लिए अरेस्ट करना पड़ गया। तो मैं नहीं समझता कि बिना किसी ठोस वजह के भूतपूर्व मंत्री जी को अरेस्ट किया गया है। ठीक।